और सबसे बड़ी बात है कि किसी का भी फ़ोन है मैं रिसीव करता हूँ। आज दिन रात बिरात में फ़ोन आता है, इमरजेंसी कॉल आता है, किसी को मदद चाहिए, किसी को इलाज चाहिए, तो उस कारण मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं फ़ोन रिसीव करूँ। सारे लोग थे और अचानक फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन उठा लिया और इस तरह की मतलब हम तो शॉकिंग रह गए कि हमको कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है, हमको कैसे दे सकता है। ही इज टेलिंग दैट कि मैं आई एम कमिंग टू झारखंड, मैं निकल गया हूं और क्या नहीं कहा, मतलब हम बता नहीं सकते। चलो हम रिप्लाई नहीं कर पाए, मतलब इस तरह की भाषा जीवन में मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर मैंने फोन काट दिया। फिर 2 मिनट में शौक में रह गया कि मेरे कौन दुश्मन हो सकते हैं। मेरी लड़ाई रहती है, विचारधारा की लड़ाई रहती है। पार्टियों में हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अन्य पार्टी में तो तकरार तो चलता ही रहता है। हम सेकुलर हैं और जनता ने हमें जिस पद पे दिया है तो ऑब्वियसली मैं आवाज उठाऊंगा ही। लेकिन इस तरह की बात करना, खुलेआम धमकी देना, चैलेंज करना कि मार दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है मुझे। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग तो, मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं, धमकी से डरने वाला नहीं। ये लगता है कि चौथा या पांचवा धमकी मुझे मिल चुका है। तो इरफान अंसारी कहे दुश्मन कौन हो गया भैया, बड़ा अच्छा लगता है। आप हमसे मिलिए तो, हमसे जानिए तो हम कैसा व्यक्ति हैं। हमें मार के क्या मिलेगा आपको? मारा आ जाओ, सामने मार दो हमको, नहीं रहेगा और क्या होगा। जब मैं आया हूं पॉलिटिक्स में तो कुछ बदलाव करने के लिए आया हूं और मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूं। लगता है इसी के कारण मुझे धमकियां मिल रही है। तो चलिए, जिसने धमकी दिया है, मैं हमारे पीएस ने कंप्लेंट किया है, एसपी को बता दिया है, रात में जांच चल रही है और वेट एंड वॉच कौन है क्या है, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यार मुझे काम करने दो। धमकी देकर मेरा मनोबल मत दिया, और पता होना चाहिए कि मैं धमकी देने वाला नहीं। आया हूँ, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा। मार दो क्या हो जाए, मार दो, लेकिन मारो तो पीछे से मत मारो, सामने से मारो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं एक मर्द जो है जनता की सेवा करने को। मंत्री जी, रात में धमकी मिली, सुबह जब मैं आया 8:30 बजे के लगभग, जब आपने एसपी को कंप्लेन कर दिया था आपके पीएस में, लेकिन सुरक्षा नदारत थी, आप खुद अकेले रूम में थे। आपसे जब आए तो हम आपसे मिले भी, सुरक्षा नहीं थी। क्या मानते हैं, चूक नहीं है? नहीं, अब देखिए झारखंड में यहाँ सुरक्षा रहे न रहे, हम लोग झारखंड के लोग हैं, हमें कौन मारेगा। यहाँ आपस में हम लोग आपसी भाईचारा स्वार्थ बना के रखते हैं, तो सुरक्षा के चलते नहीं। चलिए, वो काम प्रशासन का है और सुरक्षा को लेकर हमारा सरकार काफी चौकस है। एक अन्य सवाल है, आपने जामताड़ा में एक बयान दिया कि आपको घुसपैठिया बोलता है, आप बीजेपी को कब्र में गाड़ देंगे। काफी हुआ, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह चला। भारतीय जनता पार्टी विगत 8 महीनों से हमारे समाज को और मुझे बांग्लादेशी कहती है, रोगनिया कहती है, घुसपैठिया बोलती है। मुझे खराब लगता है। चलिए, मुझे आप बोलते हो, हमारे समाज को क्यों बोलते हो भाई? आप कौन होते हो? राइट कौन दिया आपको? जब हम एक बच्चे के कार्यक्रम में गए तो बच्चियां हमको बोल रही, सर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हम बोले क्यों, क्या हुआ? तो देखिए ना, हमारे जो कलीग्स हैं, जो हम हमारे साथ पढ़ते हैं, वो हमको ताना देते हैं, तुम बांग्लादेशी हो, तुम लोग घुसपैठिया, तुम लोग झारखंड आ गई हो, तो हम नहीं पढ़ना चाहते हैं सर। हमारे मॉरल हमारा डाउन हो गया सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर, हम लोग को स्कूल छुड़वा दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे, हम घर में रहेंगे, बिना पढ़े रहेंगे, लेकिन कम से कम सम्मान से जिएंगे। तो मुझे खराब लगता है ना। आप बच्चे को मॉरल गंदा क्यों कर रहे हैं? आपको राइट कौन दिया? आप बताइए, आप लोग भाषण देते हैं, इसका प्रकोप क्या पड़ता है समाज में? हमने कहा नहीं बेटा, तुम लोग घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुमको हर लाइन से जोड़ूंगा, एजुकेशन दूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोड़ूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा। मैं सारा पैसा मैं खर्च करूंगा बेटा। कि चलो ये राजनीतिक करता है ये लोग, घबराओ मत। तो ऐसे में मैंने कहा कि झारखंड, देखिए हम लोग झारखंड
विषम गुरु शिबू सोरेन जी लिए हैं और सुल्तान साहब लिए हैं। मैं बता दूं आपको कि जब सुल्तान साहब लोग जीत के गए थे, सुल्तान साहब सेल्फी थे, सबसे बड़े पद पर थे, विधायक थे, मंत्री थे, और ये जानते हुए कि जब झारखंड अलग होगा तो यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, फिर भी सारे सुल्तान साहब ने तमाम मंत्रियों को दबाव बनाया कि नहीं इस्तीफा दो और झारखंड लो। हम उनमें से आते हैं, उनका बेटा हूं मैं, और कोई आके यहाँ गाली देगा, गाली देके चला जाएगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो मैंने कहा कि भाजपा वाले गाली देना बंद करो, बांग्लादेशी बोला बंद करो, बच्चों पर गला असर जा रहा है, ज्यादा बोलोगे तो कबर खोद दूंगा, यही बोला। हाँ, मैंने कहा है तो कबर खोदने का मतलब क्या, आम भाषा है मेरा। भाजपा को हम कबर खोद सकते हैं क्या? भाजपा तो हमें लगता है कि अमेरिका से ही बड़ा है भाजपा अभी, ट्रम्प से ही बड़ा है भाजपा अभी, ट्रम्प भी भाजपा पैर छू रहा है अभी। तो इतनी बड़ी ताकत तो हम बोलेंगे कबर खोदेंगे? समझिए, मैंने कहा कि कंट्रोल हिमसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, मत बोलो ना यार, मुद्दे पे रहो। हमारी सरकार काम कर रही कि नहीं करी, इस पे आओ, हम वेट करेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें गाली देते हो तो लेकिन हमारे बच्चे और समाज को गाली मत दो। बस यही मैंने कहा है। आप मेरा पूरा भाषण सुनिएगा, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को क्या मालूम कि इरफान अंसारी कौन है। मैंने कहा हम लोग तो अदना सा आदमी, देखिए राजनीति नहीं मिल रहा है हम लोग को, एक तो मुसलमान है यहाँ, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग समाज से जोड़ने का काम करते हैं, सबको लेकर चलने का काम करते हैं। उसके बाद भी चलिए, भाजपा को अब तो सद्बुद्धि देना चाहिए। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बोली चाली का भाषा है, कब्र में डाल देंगे, मतलब कब्र में डाल देंगे, इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या कलाम है ये, इसको लेकर हंगामा मचाना, ये ठीक नहीं है। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए हमसे, कम से कम हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, आप समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी दिन रात पसीना बहाते हैं, हम लोग पसीना बहाते हैं। आज देखिएगा स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार काम कर रहे हैं, बहाली पे बहाली, डॉक्टर्स की बहाली की। कल हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर सभी सीटों की बहाली हम लोग करने जा रहे हैं। तो सिस्टम सुधार रहे तो समय दीजिए ना। आज दिन मेरे पीछे लग जाते हैं, और भी तो मतलब नेता है उसके पीछे लगे ना भाई, ले देंगे टारगेट इरफान अंसारी को। अब जिसका कोई वजूद नहीं है, हमसे टैग हो जा रहा है, सोशल मीडिया वायरल कर दे रहा है और उसका फॉलो बढ़ जा रहा है। हम तो करें तो क्या करें, आखिर कितना, हम उतना बड़ा नेता नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। हमसे टैग हो गया, मतलब पूरे राज्य में हो रहा है टैग इरफान अंसारी, तो उसका फॉलोअर बढ़ जाता है। फॉलो बढ़ता है, उससे पैसा मिलता है सर, फेसबुक से पैसा मिलता है, सुनते हैं। तो चलो भाई, पैसा कमाने का जरिया इरफान अंसारी है, मेरे माध्यम से अगर कुछ नेता पैसा कमा लेता है तो कमाओ, ठीक है, चलिए।